गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। ठीक है, आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और आज हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो देखो, जब हम पिछले क्लास में हम लोगों ने आइसलैंड को स्टार्ट किया था, हमने क्या पढ़ा था? जो इंडिया के कंट्रोल में जो भी आइसलैंड है उनका तीन ग्रुपिंग किया गया है। एक जो बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं उसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बोलते हैं। दूसरा जो कि अरेबियन सी में पाया जाता है, और अरेबियन सी में जो पाने वाला आइसलैंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइसलैंड बोलते हैं। कहाँ पे? अरेबियन सी में जो आइसलैंड पाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो लक्षद्वीप आइसलैंड है ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, और ये कहाँ पाया जाता है? अरेबियन सी में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो पढ़े थे वो ऑफशोर आइसलैंड के बारे में पढ़े थे, और इसका फॉर्मेशन मेनली कहाँ पे होता है? रिवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो अब देखो, जो लक्षद्वीप आइसलैंड है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। जैसे जैसे हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो किसका पार्ट है? वो हिमालय का ही पार्ट है, यंग फोल्ड माउंटेन। और हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो लक्षद्वीप है इसको हम लोग कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल, CORAL, कोरल आइलैंड। ओके, तो लक्षद्वीप आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इसको कोरल आइलैंड बोलते क्यों है? ठीक है, तो याद रखना, कोरल जो है, कोरल एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो किस क्लास से बिलोंग करता है? ठीक है, कोरल एक ऑर्गेनिज्म है जो किस क्लास से बिलोंग करता है? ए एन एंथोजोआ, एंथो, ZOA, एंथोजोआ। तो आप हमेशा याद रखना, जो ये कोरल जो ऑर्गेनिज्म है इसका क्लास क्या है? एंथोजोआ। तो एंथोजोआ इज द क्लास ऑफ कोरल। ठीक है, कोरल एक प्रकार की प्राणी है जो किस क्लास से बिलोंग करता है? एंथोजोआ फैमिली क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, और इस एंथोजोआ क्लास में भी जो इसका क्या है? फाइलम है, एनिमल का फाइलम है। ठीक है, फाइलम, इस कोरल ऑर्गेनिज्म का फाइलम क्या है? फाइलम क्या है इसका? नाइडीरिया, CNIDARIA, नाइडीरिया, नाइडीरिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोरल का क्लास क्या है? एंथोजोआ, इसका फाइलम क्या है? नाइडीरिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोरल का क्लास एंथोजोआ, कोरल का फाइलम नाइडीरिया। ठीक है, ये क्या है? कोरल का फाइलम क्या है? नाइडीरिया है। ठीक है, अब देखो, जो ये कोरल एक ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है? एक हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन को सिक्रिएट करता है। किसको सिक्रिएट करता है? हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन को। ठीक है, और ये हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन जो है ये क्या करता है? जो कोरल है इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। क्या करता है? कोरल को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोरल है ये क्या करता है? सिक्रिएट करता है, सिक्रिएट हार्ड कार्बोनेट, हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन। हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन, एंड दिस हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प किसको? कोरल को। किसमें? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट में। इसमें हेल्प करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट।
द कोरल। इज इट ओके? ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो ये कोरल है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? एंथोजोआ क्लास से। इसका फाइलम क्या है? नाइडीरिया फाइलम से बिलोंग करता है। ये क्या सिक्रिएट करता है? एक हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन सिक्रिएट करता है। और यही जो हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन है ये क्या करता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द कोरल। ठीक है, अब देखो ये जो हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, ये हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन जो है इसी के डिपोजिशन के कारण, इसी की डिपोजिशन के कारण क्या हुआ है? लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लक्षद्वीप आइलैंड का जो फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ है? हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन से। और ये हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन को सिक्रिएट कौन करता? कोरल। ठीक है, और ये जो कोरल है किस क्लास से बिलोंग करता है? एंथोजोआ क्लास से। ठीक है, और किस फाइलम से? नाइडीरिया फाइलम से। ठीक है, और यही हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन क्या करता है? कोरल को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? तो हमें अभी तक क्या पता चला कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको हम लोग कोरल आइलैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन से। और ये जो हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन इसको कौन सिक्रिएट करता? कोरल सिक्रिएट करता। इसलिए हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में ही हम लोग ने क्या देखा था कि टोटल 247 आइलैंड है, मेजर आइलैंड, जिसमें से 204 कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में आइलैंड पाए जाते हैं। और इसमें से 7 क्या होते हैं? जो 7 है मेजर क्या है? ऑफशोर आइलैंड है। रेस्ट जो 36 बचता है। ठीक है, ये जो 36 मेजर आइलैंड है, जो 36 मेजर आइलैंड है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अरेबियन सी में पाए जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लक्षद्वीप आइलैंड। तो क्या है? 36 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? अरेबियन सी में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कहीं कहीं आप ये 36 के जगह पे 39 भी देखते होगे। ठीक है, ओके, कहीं कहीं कोई कोई टीचर लोग इसको 39 भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 36 को ही देखेंगे क्योंकि मेजर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे हैं जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इट्स ओके। अब देखो जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप में ग्रुपिंग किए हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीन देवी। क्या बोलते हैं? AMINDEVI, अमीन देवी आइसलैंड। क्या बोलते हैं? अमीन देवी आइसलैंड। ठीक है, दूसरा बोलते हैं लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, लक्का द्वीप आइसलैंड। ठीक है, और जो तीसरा इसको बोलते हैं मिनी क्वाई आइसलैंड, मिनी क्वाई आइसलैंड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? जो ये लक्षद्वीप आइसलैंड है इसी का 3 पार्ट में ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? अमीन देवी आइसलैंड, दूसरे को लक्काद्वी आइसलैंड। ठीक है, और तीसरे को क्या बोलते हैं? मिनी क्वाई आइसलैंड। ठीक है, अब इस तीनों ग्रुप ऑफ आइसलैंड में जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो कौन सा है? मिनी क्वाई आइसलैंड। मिनी क्वाई आइसलैंड क्या है? सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। किसका? लक्षद्वीप आइसलैंड का। ठीक है, कहां पाए जाते? अरेबियन सी में। और सबसे साउदर्न मोस्ट जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इस आइलैंड का जो सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है वो कौन है? मिनी क्वाई आइलैंड है। कौन सा है? मिनी क्वाई आइलैंड है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, जब आप नीचे आओगे मिनी क्वाई आइलैंड के साउथ में आओगे तो एक कंट्री मिलता है उसको बोलते हैं मालदीव्स। क्या नाम है उसका? मालदीव्स। क्या नाम है उसका? मालदीव्स। ठीक है, अब याद रखना जो मिनी क्वाई आइलैंड है, जैसे इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, हमने क्या बोला? ये मेरा इंडिया, इंडिया है साउदर्न पार्ट। ठीक है, और इस जगह पे क्या, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, अरेबियन सी। और इसी अरेबियन सी में यहाँ पे क्या है?
ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसी में क्या बोले, हमने आपको बताया कि इस लक्षद्वीप आइलैंड क्या ग्रुपिंग किया गया है, ठीक है। जैसे मानो जो ऊपर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन देवी, आमीन देवी आइलैंड, ठीक है। उसके बाद आमीन देवी आइलैंड के बाद बीच में क्या है, लक्काद्वीप आइलैंड, लक्काद्वीप आइलैंड। और जो सबसे नीचे है ये देख रहे हो, ये जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट में है इस लक्षद्वीप आइलैंड का, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी क्वाई आइलैंड, मिनी क्वाई आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ही नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, मालदीव्स मिलता है। क्या मिलता है, मालदीव्स एक कंट्री है, ठीक है। मालदीव्स एक कंट्री है। अब एक ही ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मालदीव्स और मिनी क्वाई है, जो मालदीव्स और मिनी क्वाई है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच से, ठीक है, एक चैनल है, उसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मिनी क्वाई आइलैंड और मालदीव को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल। इसको मतलब अच्छा से नोट बना के लिख लो कि मिनी क्वाई और मालदीव को 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और चैनल होता क्या है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि चैनल क्या होता है, एक वैसा पार्ट जहां पे दो लैंड मास, क्या होता है, जो लैंड मास सेपरेट होता है और दो या दो से अधिक वाटर बॉडी आके मिलते हैं, तो वैसे जगह को क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा, मिनी क्वाई सेपरेट हो रहा किससे, मालदीव से, ठीक है। और यहाँ पे अरेबियन सी और इंडियन ओशन का वाटर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। और ये जो 8 डिग्री है क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मिनी क्वाई आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। जो मिनी क्वाई आइलैंड है और जो मालदीव आइलैंड है वो किससे सेपरेट होता है, 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो, जो ये अमीन दे अमीन देवी आइलैंड है, अमीन देवी आइलैंड, ठीक है, और लक्काद्वीप आइलैंड आइलैंड, ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड के एक साथ ग्रुप किया हुआ आइलैंड है। ये सब क्या है, एक साथ आइलैंड पाए जाते हैं। लेकिन जो मिनी क्वाई है क्या है, जो ये ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप का जो एक साथ समूह है, इसका आइलैंड का, उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। और इसको जो है मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप के, उसको और मिनी क्वाई को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप का, और मिनी क्वाई को कौन सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनी क्वाई को मालदीव से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो, इतना चीज पढ़ने के बाद, ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे वहां का, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे कि जो 36 आइलैंड है, इसमें से मात्र और मात्र 10 ऐसे आइलैंड है जहां पे लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। जो लक्षद्वीप के 36 मेजर आइलैंड है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे आइलैंड है जहां पे क्या है, लाइफ का प्रेजेंस है। बाकी जो भी आइलैंड है वहां पे लाइफ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये क्या है, एक लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है। और इसको यूनियन टेरिटरीज का जो दर्जा है कब प्राप्त हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब प्राप्त हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये टोटल था किसके बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। हम लोग जब ज्योग्राफी में लोकेशन में पढ़ते हैं तो जो लक्षद्वीप आइलैंड में उसके बारे में ये काफी है एग्जाम के लिए, ठीक है।
जब हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे तो वहां पे लक्षद्वीप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और जान लो, यहाँ का जो मेन जो लोग हैं जो इस 10 आइलैंड पे रहते हैं, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है वो क्या है, फिशिंग। फिशिंग है, और यहाँ पे सबसे अधिक कोकोनट ट्री ग्रो होता है, ठीक है। इज इट ओके? और एक चीज, एक पॉइंट और लिख लो, खाली ये सब क्या है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। एंड्रोथ, ANDROTH, एंड्रोथ एक आइसलैंड है, एंड्रोथ आइसलैंड, ठीक है। जो ये एंड्रोथ आइसलैंड है, ये क्या सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है, लार्जेस्ट आइसलैंड है। और क्या है, ये सबसे अधिक क्या है, केरला के निकट है, सबसे अधिक क्या है, केरला के निकट है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? तो याद रखना कि जो एंड्रोथ आइसलैंड है वो क्या सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है, किसका, लक्षद्वीप आइसलैंड का, एंड इट इज नियरेस्ट टू द केरला। इज इट ओके? ठीक है, मैं इसको एरेज कर दूं। अब देखो यहाँ पे जो है इंडिया का मेजर आइलैंड खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक चीज देखते हो कि जो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक स्ट्रेट है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि इंडिया और श्रीलंका को एक पाल्क स्ट्रेट, PALK स्ट्रेट, ठीक है। पाल्क स्ट्रेट क्या करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है, किसको, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा स्टेट है जो इंडिया इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, तो योर आंसर विल बी पाल्क स्टेट। और स्टेट क्या है, स्टेट भी क्या एक वैसा जगह है, एक वैसा पार्ट है जहां पे दो लैंडमास सेपरेट होते हो, ठीक है, और दो या दो से अधिक वाटर बॉडी आके एक साथ मिलते हो, ज्वाइन करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्क स्टेट बोलते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो जो ये पाल्क स्ट्रेट है ये कहां सिचुएटेड है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और इंडिया के कौन से स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है। और इस पाल्क स्ट्रेट, इसके बीच में जो ये पाल्क स्ट्रेट पे, ठीक है, यहाँ पे एक एडम ब्रिज पाया जाता है, ठीक है। जो एडम ब्रिज है ये कहाँ पाए जाते हैं, इस तमिलनाडु, यहाँ देख लो यहाँ क्या तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और ये देख लो श्रीलंका के बीच में जो ये पाल्क स्टेट है, इसी के बीच में छोटा छोटा ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एडम आइसलैंड, सॉरी एडम्स, एडम्स ब्रिज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एडम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक एडम ब्रिज है, क्या है, एक एडम ब्रिज है। और ये जो एडम ब्रिज है, ठीक है, इसी एडम ब्रिज का एक जो पंबन आइसलैंड है, कौन सा आइसलैंड है, पंबन आइसलैंड। ये जो पंबन आइसलैंड है ये क्या है, किसका पार्ट है, ये पंबन आइसलैंड जो है इसी एडम ब्रिज का पार्ट है, ठीक है। और इसी पंबन आइसलैंड पर क्या है, रामेश्वरम सिचुएटेड है, रामेश्वरम सिचुएटेड है। तो मैंने क्या बताया, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक एडम ब्रिज है, ठीक है। और जो पंबन आइसलैंड है ये क्या इसी एडम ब्रिज का पार्ट है, और इसी पंबन आइसलैंड पे रामेश्वरम सिचुएटेड है, ठीक है। और रामेश्वरम हम लोग जानते हैं द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और हमारे बिलव्ड प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का गृह प्लेस हुआ करता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एडम ब्रिज है, और पंबन आइलैंड क्या है, इसी एडम ब्रिज का पार्ट है। ये तो छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हो, इसी को बोलते हैं एडम ब्रिज, और पंबन आइलैंड इसी एडम ब्रिज का पार्ट है। और जो रामेश्वरम सिचुएटेड है कहाँ पे, पंबन आइलैंड पे ही सिचुएटेड है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो एक चीज आपको स्टडी करना है
कि जो पाल्क बे है, पाल्क बे, जो ये पाल्क बे है ये क्या है, नॉर्थ, ये देखो ये एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज के नॉर्थ में यहाँ पे देखोगे कि पाल्क बे है, पाल्क बे, ठीक है। और एडम ब्रिज के साउथ में यहाँ पे देखोगे, जब मैप को देखोगे यहाँ पे देखोगे मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है, क्या है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो एडम ब्रिज के साउथ में क्या, पाल्क बे, और सॉरी एडम ब्रिज के नॉर्थ में क्या है, पाल्क बे, एडम ब्रिज के साउथ में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड ऑन द साउथर्न पार्ट ऑफ एडम ब्रिज, ऑन द अनदर हैंड पाल्क बे सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एडम ब्रिज, ठीक है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो एडम ब्रिज के साउथ में सिचुएटेड है, और जो पाल्क बे है वो एडम ब्रिज के नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज देखो, जब यहाँ पे मैप को देखोगे ना, तो जो एडम ब्रिज है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो पंबन आइलैंड है वहां से क्या रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से थोड़ा आगे बढ़ोगे, रामेश्वरम से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो धनुषकोडी, धनुषकोडी ये एक आइलैंड है, ठीक है। धनुषकोडी जो है ये क्या है, इंडिया का पार्ट होता है, ठीक है। और इधर से ताली मन्नार, श्रीलंका की तरफ से देखो इस साइड से, एक है ताली मन्नार, ताली मन्नार, इस दोनों को क्या करता है, एडम ब्रिज ज्वाइन करता है। अगर आपको और डिटेल में क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है कि एडम ब्रिज किस दो आइलैंड को ज्वाइन करता है, तो धनुषकोडी एंड ताली मन्नार, ठीक है। ताली मन्नार किसका पार्ट है, श्रीलंका का, धनुषकोडी किसका है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम लोगों ने आइसलैंड और जो पाल्क स्टेट है इसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिलेबस जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता, ठीक है। अब जो भी इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग के द्वारा छूट गया है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड लॉक स्टेट, लैंड लॉक स्टेट, ठीक है। तो जब हम लोग लैंड लॉक स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, जानना पड़ेगा कि लैंड लॉक स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो देखो लैंड लॉक स्टेट वैसे स्टेट को बोलते हैं जिसका ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री हो, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हो, नो, वैसा स्टेट जिसका क्या हो, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री हो, नो इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। और क्या हो, ना ही कोस्टल बाउंड्री हो, नो कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। तो वैसे स्टेट को क्या बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। और वही स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब इंडियन मैप को देखोगे, ठीक है, पॉलिटिकल मैप को आप लोग जब ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे क्या दिखोगे, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा क्या है, एक लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। हरियाणा क्या है, एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब हरियाणा के पास ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। अब हरियाणा के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी भी क्या है, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो एमपी के भी पास क्या है, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। और एमपी के बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़। देखो एमपी से ही क्या निकला है, छत्तीसगढ़ निकला है, तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, लैंड लॉक स्टेट है। मतलब क्या, छत्तीसगढ़ के बाद भी क्या है, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ लैंड लॉक स्टेट कितने हैं, 5 हैं। पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा क्या है, चौथा मेरा क्या होगा, ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। जो पांचवा क्या होगा,
आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। तो ये क्या है, जो 5 है क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिया के 5 लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके पास क्या है, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। शैल आई इरेज? ओके। अब देखो, इसके बाद ये चीज स्टडी करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक चीज याद रखना, हर एक नेशन का, हर एक कंट्री का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ठीक है, हर एक कंट्री का। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिया है उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कहां से पास करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। इज इट क्लियर? तो देखो ये कहां से पास करता है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के, यूपी के मिर्जापुर से पास करता है। कहां से पास करता, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करता, कौन सा, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, एक मानक समय का एक मानक जोन है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करते हैं। अब ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो है इंडिया के 5 स्टेट से पास करते हैं। कौन कौन से स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, देन आंध्र प्रदेश, सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 5 स्टेट से पास करते हैं। कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कहां कहां से पास करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। जब हम लोग टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक एक चीज मैं और चीज बता देता हूँ, जो भी किसी भी देश का जो भी टाइम जोन होगा वो 7.5 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 7.5 का मल्टीपल होगा। ये कन्वेंशन है कि जो भी कंट्री अपना टाइम जोन सेलेक्ट करता है वो क्या करता है, 7.5 के मल्टीपल में सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया भी क्या किया, अपना जो टाइम जोन है वो किसको, 82.5 डिग्री, इसको क्या किया, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में सिलेक्ट किया, ठीक है। और ये जो है जो ये जो टाइम जोन है, ठीक है, ये क्या है, जो हमारा जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो जीएमटी है उससे 5.5 घंटा, मतलब 5 आवर 30 मिनट क्या है, एहेड है। क्या है, एहेड है। हमेशा याद रखना जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो क्या है, जीएमटी से 5 आवर 30 मिनट एहेड है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज क्या होता है, हमारा ये जो चैप्टर था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज बचा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, सॉरी, मैंने थोड़ा देर पहले एक चीज बताया था लैंड लॉक स्टेट के बारे में, ठीक है, लैंड लॉक स्टेट के बारे में, ठीक है। देखो यही क्या है, ध्यान कहीं और रहता है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। जब मैं लैंड लॉक स्टेट के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, जो जो लैंड लॉक स्टेट है क्या होता है, उसके पास ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री होते हैं, ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री होते हैं, ठीक है। तो इंडिया के कौन से ऐसे 5
लैंडलॉक स्टेट है, तो मैंने बताया हरियाणा, ठीक है, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, ठीक है, देन झारखंड, देन तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, TELAGANA, तेलंगाना। तो मैंने वहां पे क्या बता दिया, आपको क्या बता दिया था कि जो लैंडलॉक स्टेट है इंडिया का, ठीक है, कितने हैं? 5 स्टेट हैं, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मैंने झारखंड के जगह पे आपको बता दिया था आंध्र, उड़ीसा, और तेलंगाना के जगह पे आंध्र प्रदेश बता दिया था। सॉरी, सॉरी, जो ये आंध्र प्रदेश है, ये क्या लैंडलॉक स्टेट नहीं है। एपी इज नॉट ए लैंडलॉक स्टेट, क्योंकि इसका क्या कोस्टल बाउंड्री है। तो एक्चुअल में क्या है, झारखंड क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। तेलंगाना, जो तेलंगाना देख लो, पहले एपी था, लेकिन आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना। तो एपी के पास कोस्टल बाउंड्री है, लेकिन जो तेलंगाना है इसके पास कोस्टल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा नहीं होगा, झारखंड होगा। झारखंड के पास क्या है, ना ही कोस्टल बाउंड्री है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो फिर से आप इस चीज को याद रखना कि हरियाणा जो है क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। मध्य प्रदेश है, लैंडलॉक स्टेट है। छत्तीसगढ़ है, लैंडलॉक स्टेट है। झारखंड, झारखंड क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। तेलंगाना क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। ये क्या है, 5 लैंडलॉक स्टेट है, जिसके ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही कोस्टल बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, गलती हो गई, मैं भी मानव हूँ, ठीक है, और उस गलती के लिए मैं बहुत माफी मांगता हूँ। यहाँ पे झारखंड के जगह पे मैंने आपको बोल दिया था उड़ीसा, और तेलंगाना के जगह पे आंध्र प्रदेश बोल दिया था, लेकिन ये नहीं है। झारखंड क्या लैंडलॉक है और तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लैंडलॉक स्टेट नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये चीज पढ़ने के बाद मैं एक चीज और बता देता हूं कि कहां तक इंडिया का टेरिटरीज है, ठीक है। देखो ये क्या है, इंडिया का मेनलैंड है, और इसके बाद क्या, नीचे में इंडियन ओशन है। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल एरिया है, किसके, इंडिया के, ठीक है। तो अब देखो, इंडिया के कोस्टल एरिया में एक इंटरनेशनल ट्रीटी होता है, ठीक है, जिसके तहत ये फिक्स किया जाता है कि जो ये ओशन या सी है, जो वाटर बॉडी है, उसमें किस कंट्री का कहां तक कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि इस कोस्टल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल, कितना, 12 नॉटिकल माइल, जो इस कोस्टल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, जो एरिया है, जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जो वाटर बॉडी है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन, ठीक है। जो इंडिया के कोस्टल लाइन से, ये क्या इंडिया का कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से आप वाटर बॉडी में 12 नॉटिकल माइल मूव करो, ठीक है। तो इस 12 नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। और जो टेरिटोरियल जोन होता है, उस पे क्या होता है, किसी भी नेशन का एब्सोल्यूट राइट होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है, मतलब क्या, पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। कहां पे, जो कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल वाटर बॉडी में मूव करो, जिसको कि हम लोग टेरिटोरियल जोन बोलते हैं। और उसको, जो टेरिटोरियल जोन होता है, उस पर किसी भी कंट्री का क्या होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो कोस्टल लाइन से जब हम लोग 12 नॉटिकल माइल मूव करेंगे, उस पर क्या होगा, इंडिया का टेरिटोरियल जोन होगा, उस पर इंडिया का क्या होगा, एब्सोल्यूट राइट होगा, मतलब संपूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1 नॉटिकल माइल्स
इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है, आप याद रखो कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इस बाउंड्री से हम लोग जब 12 नॉटिकल माइल वाटर बॉडी में मूव करेंगे, जो क्या कहलाता है, टेरिटोरियल जोन कहलाता है। और किसी भी टेरिटोरियल जोन पे उस कंट्री का पूर्ण अधिकार होता है, मींस एब्सोल्यूट राइट होता है। ठीक है, अब टेरिटोरियल जोन के बाद जो कोस्टल लाइन से आप क्या करो, 24 नॉटिकल माइल, कितना, 24 नॉटिकल माइल मूव करो। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स मूव करो। ठीक है, तो इस 24 नॉटिकल माइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन, CONTIGO, सॉरी UOUS, कॉन्टेजियस जोन। ठीक है, तो याद रखना, जो कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल वाटर बॉडी में मूव करो तो कॉन्टेजियस जोन होता है। और जो ये कॉन्टेजियस जोन होता है, ठीक है, जो ये कॉन्टेजियस जोन होता है, इसमें जो है किसी भी नेशन का कॉन्टेजियस जोन में किसी भी नेशन का फिजिकल राइट होता है, फिजिकल राइट, FISCAL, फिजिकल राइट। एक्साइज ड्यूटी का राइट होता है, एक्साइज ड्यूटी राइट। और क्या होता है, राइट रिलेटेड टू क्लीनिनेस, राइट रिलेटेड टू क्लीनिनेस, और राइट टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉ। और क्या होता है यहाँ पे, राइट टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉ, तो याद रखना, जब हम लोग कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स मूव करते हैं वाटर बॉडी में, ओशन के एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। और टेरिटोरियल जोन पे एब्सोल्यूट राइट होता है। जब हम कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। और कॉन्टिजियस जोन पे किसी भी कंट्री का कैसा राइट होता है, राइट टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉ। ठीक है, उसके बाद फिजिकल राइट, देन एक्साइज ड्यूटी राइट, देन राइट रिलेटेड टू क्लीननेस। ये कहाँ होता है, कॉन्टिजियस जोन में होता है। तो जब हम कोस्टल लाइन से देख रहे हो, कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स मूव करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ। ठीक है, तो याद रखना, जब हम लोग कोस्टल लाइन से कितना 200 नॉटिकल माइल्स मूव्स करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, इसमें किसी भी नेशन का क्या क्या राइट होता है, सबसे पहले राइट होता है राइट टू सर्वे, राइट टू सर्वे। उसके बाद कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑन मिनरल रिसोर्सेज राइट। और किसका राइट होता है, कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑन मिनरल रिसोर्सेज। और क्या होता है, ये सब राइट क्या होते हैं, मेरीन पावर, मेरीन लाइफ। ठीक है, मेरीन पावर, मेरीन लाइफ, ये सब राइट क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, और इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर क्या होता है, इंटरनेशनल जोन हो जाता है। वो क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाता है। ठीक है, वहां से क्या होता है, इंटरनेशनल एरिया स्टार्ट होता है। उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको UN, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अधीन आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अधीन आता है। तो हमने अभी क्या देखा
कि जब हम लोग कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स मूव करते हैं, जिसको हम लोग टेरिटोरियल जोन बोलते हैं, और टेरिटोरियल जोन में किसी भी कंट्री का एब्सोल्यूट राइट होता है, ठीक है। और जब हम कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन। और कॉन्टेजियस जोन में किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का क्या क्या राइट होते हैं? राइट टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉ, फिजिकल राइट, एक्साइज ड्यूटी, राइट रिलेटेड टू क्लीननेस होता है। ये सब कहाँ होता है? कॉन्टेजियस जोन में, ठीक है। और कोस्टल लाइन से जब हम लोग 200 नॉटिकल माइल्स मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी कंट्री को राइट टू सर्वे का अधिकार होता है, कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑन मिनरल रिसोर्सेज का अधिकार होता है। और उसके बाद होता है इंटरनेशनल बॉन्डेज, जिसमें क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, जो इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, अबाउट इंडिया के बारे में पूरे डिटेल से स्टडी किए। आज मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, इंडिया के बारे में जानने के लिए, ठीक है। क्या चीज? जो फिजियोग्राफिकल रीजन है इंडिया के बारे में, उसको जानने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। और मैं हाथ जोड़ के आप लोग से माफी मांगता हूं, ठीक है, कि जब हम आप लोग को लैंड लॉक स्टेट पढ़ा रहे थे, वहां पे हमसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुआ? जब मैं लैंड लॉक स्टेट के बारे में बता रहा था, तो हमने क्या आपको बताया था कि हरियाणा, देन मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? लैंड लॉक स्टेट है। लेकिन मिस्टेक से हमने क्या किया था? उड़ीसा का नाम ले लिया था और आंध्र प्रदेश का। आप ध्यान से सुन लो, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लैंड लॉक स्टेट नहीं है, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्या? कोस्टल बाउंड्री है। लेकिन तो कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है जिसके पास, जिसको हम लोग लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या होता है? झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ है। झारखंड के बाद तेलंगाना, जो कि तेलंगाना कहां से? उड़ीसा से, सॉरी तेलंगाना कहां? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। माफ कर देना यार, थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक से मुंह से निकल गया, ठीक है। लेकिन मैंने उस चीज को तुरंत रियलाइज भी किया कि हमसे वो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ओके, और देखो, और कोई भी फैक्ट में आपको कहीं पे कोई गलती नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय क्लास। Okay, thanks a lot.